हेलो मित्रों, एमआरसी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मानव दांत के बारे में। मानव दांत जिसे इंसानी दांत भी कहते हैं, और ये वही दांत है जो आपके पास है, जो मेरे पास है, जो सबके पास है। हाँ, लेकिन बूढ़ों को छोड़कर कुछ बूढ़ों में दांत नहीं होते, इसका ध्यान रखिएगा। तो आज दांत पर हम लोग बात करने वाले हैं। दांत के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो देखते हैं मानव दांत। अब यहाँ मानव दांत जो है, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन टीथ बोला जाता है। अब ये ह्यूमन टीथ का निर्माण जो होता है वो कठोर ऊतक से होता है। पहले तो अपने दिमाग से ये संदेह निकाल लें कि दांत हड्डियों से बना होता है, क्योंकि पुरानी परंपराएं जो होती थी उसमें बताया जाता था कि दांत हड्डियों से बनते हैं। और ऐसा इसलिए बताया जाता था क्योंकि दांत और हड्डियां देखने में एक जैसी होती थी, सफ़ेद दिखती थी, हड्डियां भी कठोर होती थी, दांत भी कठोर होते थे। फिर ये देखा गया कि हड्डियां भी कैल्शियम से बनती हैं, दांत भी कैल्शियम से बनते हैं, लेकिन कुछ इसमें फ़र्क होता है। दांत जो होते हैं वो हड्डियों के नहीं होते हैं, दांत एक कठोर ऊतक के होते हैं। ऊतक वही जो कोशिकाओं से बनता है। तो ये जो ऊतक होते हैं कठोर वाले, हार्ड टिश्यूज जो बोलते हैं, इनसे जो होता है मानव दांत का निर्माण होता है। दांतों का जो अध्ययन होता है प्यारे मित्रों, ये अध्ययन जो स्टडी मतलब जिसमें दांतों के बारे में जानकारी मिलती है, दांत के बारे में पढ़ते हैं, तो वो अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। उसको हम मित्रों ओडोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दांतों की क्षति का, कि आखिर दांतों का नुकसान किससे होता है। क्षति मतलब प्यारे मित्रों नुकसान होता है। तो दांतों का नुकसान किससे होता है। अब चूंकि ये दांत हैं कठोर ऊतक से जरूर बने हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से इनमें नुकसान हो जाता है, सड़न हो जाती है। आप देखते हैं अंदर कैविटी वगैरह हो जाता है, जो है कोलगेट का प्रचार देखे होंगे। तो ये दांतों में जो क्षति होती है, वो नुकसान जो होता है वो फ्लोरीन के वजह से होता है। जो फ्लोरीन होता है, इसकी अधिकता होने से दांतों का जो है क्षरण होने लगता है। कह सकते हैं दांत जो होते हैं झड़ने लगते हैं। तो दांतों का जो झड़ना वो किसकी वजह से, तो फ्लोरीन की वजह से। फ्लोरीन एक पदार्थ है, एक तत्व है। आगे आज बात करते हैं कि दांत में कितनी परत होती है। तो मेनली दांत में प्यारे मित्रों 3 परत होती है। एक जिसे इनेमल बोलते हैं, जो सबसे ऊपरी परत होती है, बाह्य परत से भी जानते हैं। एक डेंटाइन होता है, इनेमल के ठीक नीचे वाला जो होता है उसे डेंटाइन बोलते हैं। और एकदम नीचे वाला जो परत होता है, जो मसूड़ों से लगा होता है, उसे पल्प बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एकदम आसान भाषा में लेकर चल रहे हैं। दांतों में कितनी परतें, 3 परत। ऊपरी परत जिसे एनेमल बोलते हैं, दंतवल्क के नाम से जानते हैं। सफ़ेद परत होता है, आप लोग देखेंगे जब हंसा जाता है, ठीक है, तो हंसते समय जो दांत जो दिखते हैं, उसका जो बाहरी परत दिखता है वो क्या होता है, इनेमल होता है। जब गुस्सा करते किसी को, जैसे किचकिचा के ताकते हैं, उसके ऊपर दिखाते हैं दांत, तो वहाँ पर भी क्या होता है, इनेमल ही दिखता है, बाह्य परत ही दिखता है। उसके अंदर डेंटाइन होता है, और जो लास्ट वाला होता है थर्ड, वो पल्प के नाम से जानता है। अब आगे प्यारे मित्रों आगे बात करते हैं हम लोग दांतों की संरचना पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दांतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में 2 आपको यहाँ पर हम बताए हैं, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग जिसे अभी अभी हमने बताया है दंतवल्क या इनेमल बोलेंगे। आंतरिक भाग जिसे हम दंती या डेंटाइन बोलते हैं। बाहरी भाग जो होता है, इनेमल जो होता है, ये इसका निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण होता है कैल्शियम फास्फेट से होता है। इसमें कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। तो कैल्शियम फास्फेट से इसका निर्माण होता है इनेमल का। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो दांत का इनेमल होता है। दांत का इनेमल का मतलब ये होता है दांत का ऊपरी परत होता है, ठीक है, सफ़ेद वाला। दांत का सफ़ेद व सख्त बाह्य आवरण होता है। सख्त मतलब क्या होता है मित्रों, तो सख्त का मतलब होता है मजबूत। तो ये दांत का बाहरी परत होता है, सफ़ेद रंग का होता है और मजबूत होता है। देखते हैं ना, कुछ भी खाना होता है दांत से खाते हैं हम लोग। बड़े कठोर चीज़ें जो होती हैं, फल वगैरह होते हैं, उसको भी दांत से हम तोड़ लेते हैं। तो ये दांत से तोड़ लेते हैं किसकी वजह से, इनामेल की वजह से। इनामेल क्या होता है, मजबूत होता है, बहुत सख्त होता है। लवण युक्त खनिज की अधिकता के कारण चट्टान की तरह मजबूत होता है। इसकी जो मजबूती होती है वो चट्टान की तरह होती है। ये इतना मजबूत होता है कि अखरोट का देखे होंगे
जो प्रचार होता है उसमें अखरोट को भी तोड़ देता है, इतना मजबूत होता है ये। दूसरा भाग देखते हैं दंती या डेंटाइन, ये इसके ठीक नीचे होता है, मतलब ये कि इनेमल के ठीक नीचे पाया जाता है और ये हल्का पीला रंग में होता है और तंत्रिका से संपर्क में होता है। नर्व सिस्टम जो होता है इसी के संपर्क में होता है और तंत्रिका जहाँ संपर्क में रहेगी प्यारे मित्रों, वहीं पर तो पता चलेगा, वहीं पर तो महसूस होगा। जैसे हम लोग को कुछ भी होता है, चोट लगता है कहीं भी, ये कौन जो है ये मैसेज कौन करता है? तंत्रिकाएं करती हैं। जो नर्व सिस्टम पूरे बॉडी में जो है फैली हुई है, तंत्रिकाएं क्या करती है? मैसेज करती है, माइंड को मैसेज करती हैं। तो यहाँ पर जो है तंत्रिका से संपर्क किस में होता है? डेंटाइन में होता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि खाते समय या आइसक्रीम हो गया, ठंडी चीज़ें हो गई, पानी पीते समय दांतों में जो है झंझनाहट आता है। सेंसोडाइन का प्रचार देखे होंगे आप, तो सेंसोडाइन के प्रचार में देखते हैं ना कि वो झंझनाहट कहाँ से आती है। तो होता ये है कि जो इनेमल जो होता है, दंतवल्क जो होता है, ये जब धीरे धीरे घिस जाता है, ये जब धीरे धीरे बाहरी परत जो होता है घिस जाता है, तो जब घिस जाता है तो वो ठंडा पदार्थ जो होता है, आइसक्रीम हो गया जो भी है, तो वो सीधे सीधे किसके संपर्क में आता है? डेंटाइन के संपर्क में आता है। और डेंटाइन के संपर्क में आता है वो तो तंत्रिका से संपर्क में आ जाता है। तो तंत्रिका में क्या होती है? झंझनाहट होती है, करंट सा लगता है, तो उसी को हम कहते हैं दांतों में झंझनाहट। गांव में जो है बोलते हैं कि दांत में पानी लग रहा है, तो पानी का मतलब क्या? पानी पिएंगे, ठंडा गर्म पिएंगे तो वहां पर जो है झंझनाहट लगेगा। यहाँ फिगर से समझ सकते हैं मित्रों, ये फिगर जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ऊपर इसी को तो बोलते हैं इनेमल, यही तो है दंतवल्क, सफेद बाहरी भाग। और नहीं आपको पता है तो आप शीशा लीजिए और शीशे में देखिए दांत को, जो बाहर का वो जो है सफेद वाला भाग शीशे में दिखेगा वो क्या होगा? इनेमल होगा। डेंटाइन आप नहीं देख सकते, प्रयास भी मत करिएगा डेंटाइन देखने का, क्योंकि डेंटाइन क्या होता है? दंतवल्क के मतलब इनेमल के ठीक नीचे होता है, अंदर के साइड होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको दिखाया जा रहा है, ये अंदर वाला आंतरिक हिस्सा जो दांत का दिखाया जा रहा है, ये डेंटाइन है। और इस डेंटाइन में आप देख सकते हैं ये नसें हैं, और ये नसें मतलब तंत्रिकाएं हैं, ठीक है। इसी के अंदर से जो है रक्त का जो संवहन भी होता है और इसी के अंदर से तंत्रिकाएं भी होती है। अगर यहाँ पर ये दंतवल्क घिस जाता है तो यहाँ अगर संपर्क में आता है, कोई ठंडी पदार्थ संपर्क में आती है तो यहाँ झंझनाहट क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। यही जब दंतवल्क घिसता है तो इस बीच में एक गड्ढा बन जाता है। क्या बन जाता है? ये गड्ढा बन जाता है। तो इस गड्ढे में जब वो भोज्य पदार्थ जो है रुकावट डालते हैं, रुकते हैं, तो वहाँ सड़ते हैं और उनके सड़ने से जो है कैविटी होता है। कैविटी देखे होंगे कोलगेट के ऐड में, कैविटी होता है, सड़क जो बोलते हैं दांतों में, उसे गाँव की भाषा में हम लोग गाँव में तो बोलते हैं खोड़िया बोलते हैं, ठीक है। तो खोड़िया होता है, अंदर वहाँ हो जाता है। तो वो देखते हो ना, पान उन खाते हैं लोग, भोजन वोजन करते थे तो सीख लेते हैं और सिकिया से ऐसे निकियाने लगते हैं सब खाने के बाद। तो वो निकियाने लगते हैं तो क्या होता है? खोड़िया हो जाता है, कैविटी हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। अब भोजन जब करते तो गड्ढवा में आकर फंस जाता है, और जब गड्ढवा में आकर फंस जाता है तो जाए लेके एक ठो जो है लेकर लकड़ी का जो है उसको क्या करते हैं? खुदियाने लगते हैं दंतवा में। तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा दांतों की संरचना। लास्ट में देखते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि दंतवल्क में आखिर क्या क्या पाया जाता है। तो दंतवल्क में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि 95% होता है। सबसे अधिक मात्रा में मित्रों यही होता है दंतवल्क, 95%। पानी भी होता है, 4% इसकी मात्रा होती है। प्रोटीन होता है वो 1% होता है। दंतवल्क का सूत्र आप यहाँ से देख सकते हैं, रासायनिक जो सूत्र होता है दंतवल्क का वो A10PO4 का होल हेक्सा OH का होल ट्वाइस होता है। तो ये जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ तक आप लोग जो है दांत के बारे में जाने, उसके निर्माण के बारे में जाने कि दांत बनता कैसे है, बना किस चीज़ का है, दांत कितनी परत होती है दांत में, कौन से परत का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पर दांत की संरचना से क्षति किस प्रकार से होती है, अध्ययन कहाँ करें दांतों का, तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिली है। अगली जानकारी देख प्यारे मित्रों, अब बात कर लेते हैं दांत के प्रकार के। तो कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो हम लोग को पता है कि दांत जो है 32 होते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? संख्या तो 32 होती है, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो मानव में दांत होते हैं प्रकार के होते हैं। कृंतक होता है जिसको हम इंसीजर या इंसाइजर भी कहते हैं। रदनक होता है जिसे केनाइन भी बोलते हैं। अग्र चौड़क होता है जिसे प्रीमोलर बोलते हैं, और चौड़क जो होता है उसे मोलर बोलते हैं। संख्या की बात करें अगर, तो कृंतक जो होता है यहाँ पर हम संख्या उसकी लिखी है 8।
अब इसमें जो भी संख्या लिखी है मित्रों वो दोनों जबड़ों की लिखी है, मतलब ऊपरी जबड़ा भी और निचला जबड़ा भी। तो आप इसमें आधा कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ का लिखा है 8, तो ये 8 जो कृंतक होंगे, इसका मतलब ये हो गया कि 4 ऊपरी जबड़े में 4 निचले जबड़े में, क्योंकि दोनों जबड़ों में दांतों की संख्या बराबर होती है। तो 4 ऊपरी जबड़े में हो जाएंगे, 4 निचले जबड़े में हो जाएंगे। रदनक की संख्या 4 होती है, मतलब 2 ऊपरी जबड़े में 2 निचले जबड़े में हो जाएंगे। अगर चौड़क की संख्या 8 होती है, इसका मतलब ये होता है कि 4 ये ऊपरी जबड़े में होंगे, 4 निचले जबड़े में होंगे। और चौड़क की संख्या होती है 12, तो ये 6 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 6 निचले जबड़े में होते हैं। कार्य देख लेते हैं। तो जो कृंतक होता है ये भोजन को काटने और कुतरने का काम करता है। काटने और कुतरने का, जैसे चूहे जो होते हैं, चूहे के जो अगले दांत होते हैं वो कुतरने का काम करते हैं और काटने का काम करते हैं। छोटे बच्चों में देखे होंगे, छोटे बच्चों में पहले इंसीजर आता है, पहले उनके जो है 2 ठो क्या आता है, इंसीजर आता है। आप ऐसे उंगली पहुंचाएंगे ना तो ऐसे काट लेंगे सब। या कोई भी आप रोटी वोटी खाते हैं तो पहले क्या होता था कि रोटी का रोल बनाकर हम लोग गोल करके जो है उसे आगे से ऐसे काटते थे, बिस्किट ऐसे काटते थे। तो जो आगे के जो सामने के दांतों से काटते थे तो वो कौन से दांत थे, कृंतक दांत थे। तो यहाँ कृंतक का समझ में आ गया। रदनक देख लेते हैं। रदनक जो होते हैं 4 ठो होते हैं, 2 ठो ऊपरी जबड़े में 2 ठो निचले जबड़े में होते हैं। तो जो रदनक होता है उसका काम होता है चीरना और फाड़ने का काम होता है। और चीरने फाड़ने का काम होता है, जैसे जो मांसाहारी जीव होते हैं जो मांस खाते हैं तो उनमें क्या होता है, चीरने फाड़ने का काम ज़्यादा होता है। इसलिए रदनक क्या होते हैं कि मांसाहारी जीव में बहुत बड़े विकसित होते हैं, बड़े साइज में होते हैं। मनुष्य में भी होते हैं लेकिन उतने विकसित नहीं होते हैं। और ये जो रदनक होते हैं वो शाकाहारियों में नहीं पाए जाते हैं। तो मनुष्य में कहाँ होते हैं, तो ये कृंतक के साइड में देखेंगे 2 ठो नुकीले दांत निकले होते हैं। या आप भूत वाली फिल्म जो देखे होंगे, हॉरर मूवी जिसे बोलते हैं, तो उसमें जो चुड़ैल होती है वो आती है तो 2 ठो उसके ऐसे ऐसे दांत निकले रहते हैं, बड़े बड़े दांत। ठीक है, तो जो उसमें आती है चुड़ैल वो एक महिला ही होती है, तो अपने असली रूप में आ जाती है, दांत उसके निकले होते हैं और उसी दांत को जैसे डराती है बच्चों को। तो जो 2 ठो दांत बड़े बड़े उसके निकले रहते हैं वो कौन से दांत होते हैं, रदनक दांत होते हैं। जो कुत्ते होते हैं या जो शेर होते हैं वो जो उनके जो बड़े बड़े नुकीले दांत जो निकले रहते हैं वो कौन से दांत होते हैं, तो वो रदनक होते हैं। चूंकि ये रदनक जो होते हैं आंखों के सामने होते हैं, मतलब आंखों के ठीक सीधे में होते हैं, ऐसे आंखों के सीधे में रदनक आते हैं, तो इनको आई तिथ भी बोलते हैं। कृंतक जो होते हैं वो नाक के सामने एकदम नाक के ठीक नीचे 4 ठो होते हैं, तो इसे नोज तिथ के नाम से भी जानते हैं। नोज मतलब नाक, और नाक के सामने वाला जो 4 ठो दांत होता है उसे नोज तिथ कहते हैं। या इसको जो है जो छोटे बच्चे जो होते हैं या जो बड़े होते हैं जब स्माइल करते हैं ना, हंसते हैं, जब स्माइल करते हैं तो यही 4 दांत दिखते हैं, तो उसी को यहाँ पर उपनाम जो है स्माइल तिथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब हंसते हैं बच्चे या कोई भी हंसता है तो उसके 4 दांत के दिखते हैं। तो ये जो रदनक होते हैं आंखों के नीचे होते हैं, इसलिए इसको आई तिथ के नाम से जानते हैं। अग्र चौड़क जो होता है इसकी संख्या भी 8 होती है, मतलब 4 ऊपरी जबड़े में 4 निचले जबड़े में। इसका काम होता है भोजन को पीसना और चबाना। तो ये भोजन को चबाते हैं और पीसते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो ये रदनक के ठीक बगल में देखेंगे तो ये इनकी संख्या होती है। तो ये इनको रदनक के ठीक बगल में ये होते हैं, तो इसको चिक तिथ बोलते हैं, मतलब गालों के पास होते हैं। तो मित्रों ये गालों के पास होते हैं, इसलिए इसको जो है चिक तिथ बोलते हैं। चिक मतलब होता है गाल। लास्ट वाला जो प्रकार है चौड़क जिसको मोलर बोलते हैं। अब ये मोलर की संख्या जो होती है 12 होती है, 6 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 6 निचले जबड़े में होते हैं। और इनका काम है पीसना और लार में मिलाना। तो अगर भोजन को लार में मिलाने का कोई काम करता है तो वो कौन करता है, तो ये मोलर्स करते हैं। और इनको दाढ़ बोलते हैं या अक्ल दांत भी बोलते हैं। तो दाढ़ या अक्ल दांत इसलिए बोला जाता है कि जब जो बच्चे यंग अवस्था में आते हैं, जब 18 से ऊपर जाते हैं, मतलब 20, 22, 24 की एज ऐसी उम्र होती है, तो उसमें ये क्या करते हैं, ये दांत निकलना शुरू कर देते हैं। वैसे पहले ये दांत होते हैं लेकिन 4 दांत जो होते हैं, 2 ठो ऊपरी जबड़े में 2 ठो निचले जबड़े में नहीं आते। तो जब 24 वर्ष की अवस्था होती है तब ये दांत निकलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये दांत निकलते हैं तो उस समय जो है बच्चों में बुद्धि आती है, ज्ञान आता है, ठीक है, अक्ल आती है। तो इसलिए इसको अक्ल दांत के नाम से जानते हैं। बहुत लोगों में ये नहीं भी आता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उनमें अक्ल ही नहीं हो। तो अक्ल उनमें होती है लेकिन ये दांत नहीं होते हैं। लेकिन ये दांत जो होती है पहचान होती है कि अगर वो निकल रहे हैं तो उनमें क्या आ रही है, अक्ल आ रही है, इसलिए इसको अक्ल दांत के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा।
अग्र चौड़क, रदनक और कृंतक के बारे में। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं और इन 4 प्रकार के दांत और इनके आपको हम कार्य बता दिए हैं, ये कार्य इनके होते हैं। अब चलते हैं समझ लेते हैं कि जो दंत सूत्र क्या होता है, दांतों का क्या सूत्र होता है, बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, तो वयस्क में कितने पाए जाते हैं, पूरे जीवन भर कितने दांत निकलते हैं और कितने रहते हैं, इस सब की जानकारी ले लेते हैं। ये अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं कि दांत की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मानव दांत की 2 अवस्थाएं होती हैं। जो मानव दांत होते हैं उनकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है जिसे दूध के दांत बोलते हैं, और दूध के दांत को हम इंग्लिश में टेम्पररी टीथ बोलते हैं। टेम्पररी का मतलब जो जीवन भर न रहे, बस थोड़े समय के लिए रहे, उसे टेम्पररी बोलते हैं। जैसे कहीं आप सुने होंगे कोई जाता है तो कहता नहीं बस कुछ नहीं, टेम्पररी काम पकड़े हैं, टेम्पररी जॉब कर रहे हैं। तो टेम्पररी जॉब का मतलब ये होता है कि वो पूरे जीवन भर उसके नहीं चलेगा, वो थोड़े समय के लिए है, जब तक काम है तब तक के लिए है, फिर उसको वापस आना है। तो वैसे ही दूध के जो दांत होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, वो पूरे ज़िंदगी नहीं रहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। और ये जो दूध के दांत होती है जब 14 से 15 वर्ष की उम्र तक आते हैं, जब 14 से 15 वर्ष की उम्र होती है तब तक ये दूध के दांत मतलब जो 20 होते हैं ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इनके जगह टूट जाते थे, ऐसा नहीं कि इनके जगह कोई नए दांत नहीं आते हैं, इनके जगह 20 नए दांत आते हैं। तो वो फिर उसके बाद ज़िंदगी भर रहते हैं, वो टूटते नहीं है। तो टेम्पररी का मतलब क्या हो गया कि जो पूरे ज़िंदगी भर ना रहे, संख्या 20 होती है, 14 से 15 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं। दूसरा जो होता है वो अस्थाई दांत होते हैं। अस्थाई को परमानेंट टीथ बोलते हैं। अब ये परमानेंट का मतलब क्या होता है, जो जीवन भर रहते हैं, जीवन प्रयत्न रहते हैं। इनकी संख्या 32 होती है। जैसे जो वयस्क होते हैं उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है, जो एडल्ट होते हैं तो उनमें दांतों की संख्या 32 होती है। ये 32 जो दांत होते हैं ये जीवन भर रहते हैं। हालांकि जो है बाद में वृद्धावस्था आती है तो वो टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये जीवन भर रहते हैं। 32 जो दांत होते हैं तो इनको अस्थाई दांत बोलते हैं। अब आगे जान लेते हैं दांत का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, याद करने में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन अब मुश्किलें नहीं आएंगी। यहाँ पर आपको आसान तरीके से बता दिया जाएगा। दांत सूत्र जो होता है डेंटल फार्मूला जिससे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है बच्चा मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, और यहाँ वयस्क जो एडल्ट होते हैं उनमें। तो बच्चों में क्या होता है, दांत का फार्मूला क्या होता है, 2 1 0 और 2 होता है। यहाँ पर ये ऊपरी जबड़ा है, ये निचला जबड़ा है, और इसमें क्या करना है, 2 का क्या कर देना, गुणा कर देना। ये एक साइड की बात हुई। एक साइड का मतलब जैसे ऊपरी जो जबड़ा होता है उसका लेफ्ट वाला अलग और राइट वाला अलग होता है। तो ये 2 हो गए, ये राइट वाला होगा, ये लेफ्ट वाला होगा। तो ये राइट और लेफ्ट हो गया, और 2 का गुणा कर दिया, मतलब जबड़े कितने होते हैं, 2 होते हैं, ऊपरी वाला और निचला वाला। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये लेफ्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ राइट 8 से, और यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ लेफ्ट। तो ये राइट वाला साइड का हो जाएगा। नाक लेंगे, नाक क्या करेंगे, नाक के इधर वाला जो हो जाएगा राइट, और नाक के इधर वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा जबड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे जो बच्चे होते हैं उनमें जो ये पहले इंसीजर जो होते हैं, यहाँ पर आई से क्या समझ जाइएगा इंसीजर। तो बच्चों में जो इंसीजर होते हैं वो 2 होते हैं। रदनक जो केनाइन होता है तो यहाँ पर सी कर दे रहे हैं। तो सी जो रदनक होते हैं वो एक साइड में इधर 1 होते हैं, इधर 1 होते हैं 2, और 2 ठो निचले जबड़े में होते हैं 4। तो यहाँ पर इंसीजर 1 हो जाएगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें प्री मोलर जो है नहीं पाया जाता है। प्री मोलर होता है, ये साइड के जो दांत होते हैं वो खाली होते हैं, प्री मोलर नहीं होते हैं। और जो मोलर होते हैं वो मोलर भी कितने होते हैं, तो ये मोलर यहाँ पर एम से लिख दे रहा हूँ। तो मोलरों की संख्या जो होती है 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में, 4 हो गई। तो 4 ऊपरी जबड़े में, तो 4 निचले जबड़े में, 8 मोलर होते हैं। आपको हमने इस बताया है कि मोलर की संख्या 12 होती है, तो बच्चों में 8 होती है, 4 नहीं होती है। मतलब एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, 2 नहीं होती है। और ये 4 जो संख्या नहीं होती है, तो टोटल जो दांतों की संख्या होती है बच्चों में कितनी होती है, 20 होती है। ये ध्यान रखिएगा कि मोलर नहीं होते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सॉरी, प्री मोलर नहीं होते, मतलब अग्र चौड़क नहीं होते हैं, अग्र चौड़क नहीं होते हैं। और जो चौड़क होते हैं जिसको हम चौभर के नाम से भी जानते हैं, गांव में चौभर कहते हैं, सबकी चौभर आ रहा है। तो जो चौड़क होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। मतलब इन चौड़क जो होते हैं वो 4 नहीं होते हैं।
अग्र चौड़क पूरे नहीं होते हैं और चौड़क कितने नहीं होते हैं, तो 4 नहीं होते। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनके दंत सूत्र की संख्या कितनी है, 20। याद रखेंगे 2102 नंबर से याद रखेंगे 2102 और 2102 का गुणा करेंगे कितने में, 2 में करेंगे तो वहां पर आएगा कितना, 20 आएगा। 2102 ऊपर और 2102 नीचे, ये नंबर है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं वयस्क में, एडल्ट में। तो जो एडल्ट होते हैं उनमें क्या होता है, उनका नंबर क्या है, 2123 है। क्या नाम है, 2123 नाम है। अब ये 2123 नंबर जो है ध्यान रखिए, इनमें जो इंसीजर होते हैं वो 2 राइट में, 2 लेफ्ट में 4 हो गए और 4 और नीचे 4 कितने हो गए, 8 हो गए। इन जो केनाइन होते हैं वो एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में 2 हो गए, 2 नीचे हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर इनके में प्रीमोलर होता है तो प्रीमोलर 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड 4 हो गए और 4 नीचे हो गए, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। और जो मोलर्स होते हैं ये इनमें राइट साइड में 3 और लेफ्ट साइड में 3, जो ऊपर हो गए 6 और 6 ऊपरी जबड़े में तो 6 निचली जबड़े में हो गए, तो यहाँ पर कितने हो गए, 12। तो वयस्क में जो दंत सूत्र होता है वो कितना होता है, 32 दांतों का ये सूत्र होता है। तो एक साइड में जो है 2 यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।